कि कानून को बनाने के लिए सदन बना हुआ है, पहले सदन में उसकी अच्छी खासी चर्चा होनी चाहिए। और ये जो प्रक्रिया चल रही है वर्तमान समय में संसद में, वो मेज पीट करके कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए उसके अच्छाई और बुराई पर वही नहीं अध्ययन हो पा रहा है। यहाँ पे सीजीएम कोर्ट में देखिए हजारों 700 600 फाइल डेली लग रही है। वकील आ रहा है, लौट जा रहा है, कहाँ न्याय मिल रहा है? किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। किताब लिखने से न्यायिक प्रक्रिया डायनेमिक नहीं हो जाएगी, गतिशील नहीं हो जाएगी। जो उस पद पे बैठे हैं, और जैसे आज हम खुल के कहना चाहते हैं कि न्यायिक अधिकारी, अब वो न्यायिक अधिकारी नहीं रह गए हैं, अब वो नौकरी कर रहे हैं। सही बात तो ये है। आज जो अमेंडमेंट किया गया है 120B में 124 में, उसमें और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब संदिग्धता और बढ़ गई है कि एनी पर्सन को जो चाहे वो तबाह कर सकते हैं, राजद्रोही बना सकते हैं। क्योंकि कानून संसद बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो करती है, इम्प्लीमेंट जहाँ होता है, जिस चाहे वो थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा, किसी के द्वारा, वो उसको केवल किताब निकाल के और सेक्शन लिख करके दे देते हैं। जो ट्रायल में हम लोगों के सामने आता है या माननीय जजेज के सामने आता है, तब पता चलता है कि वाकई आपने क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द देश और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने न्याय प्रणाली में तब्दीलियां करी है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में काफी अमेंडमेंट किया है। इस पर कई लोगों का कई प्रकार से राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए, इस बदलाव के लिए इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री याद किए जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का अलग मत है। हालांकि तमाम लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, लेकिन ये विधि की बात है तो विधि ज्ञाता जो है वही उस पर अपना स्पष्ट राय रख सकते हैं कि आखिर इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है इसका कितना लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और जो है इससे लोग कितना प्रभावित होंगे और उससे वो लोग कितने सहमत हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि मैंने जो ये तमाम केसेज हैं जो लंबित हो जाते थे, खिंचते चले जाते हैं, तो उसके लिए टाइम बाउंड कर दिया है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? बस अब देखिए, जो हमारे भारत वर्ष में मुकदमे पेंडिंग है, उस हिसाब से यहाँ पे कोर्ट बहुत कम है और उस हिसाब से यहाँ पे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की क्षमता बहुत कम है। हमारे यहाँ ही 20-25 हजार फाइलें हैं। आज के दिन में आपको बताएं कि एक ही मजिस्ट्रेट पूरे जनपद को संभाला था। अब बताइए कि 25 लाख की आबादी को अगर एक मजिस्ट्रेट संभालेगा तो उस जनपद में कितना अच्छा काम होगा। देखिए, संशोधन होना अच्छी बातें हैं। देखिए, हर समय के हिसाब से संशोधन अच्छा होता, कोई बुरा नहीं होता। हर कोई भी सरकारें रहे, वो देश और अपने लोगों के लिए अच्छा सोच कर ही कानून आती है। कानून में अच्छाई बुराई दोनों है। हम अगर पुराने कानून को सही से अगर फॉलो कराते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा था, कुछ कमियां उसमें भी थी। अब हमारे सरकार ने जो चेंजिंग लाने का प्रयास कर रही है, ये अच्छा है। बस इसको एडाप्ट अच्छे से किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा ये निकलेंगे। जी, अभी आपने एक शब्द कहा कि मैन पावर की कमी है न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक प्रणाली में। जो न्यायाधीश या अन्य जो लगते हैं उसमें तमाम जो है न्यायिक प्रक्रिया में और मतलब मैन पावर की कमी है। तो अगर मैन पावर की कमी है और सरकार टाइम बाउंड कर रही है तो ये क्या विरोधाभास नहीं है? एकदम विरोधाभास है सर। यहाँ पे सीजीएम कोर्ट में देखिए हजारों 700 600 फाइल डेली लग रही है। वकील आ रहा है, लौट जा रहा है, कहाँ न्याय मिल रहा है? किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कारण है कि कोर्ट कम है, केस की फाइल की संख्या अधिक है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है और गवर्नमेंट के लोगों का कहना है जिन्होंने अमेंडमेंट किया है, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे सेक्शन थे जिसमें आज भी ब्रिटिश शासनकाल की छवि दिखाई पड़ती थी, उसको इन्होंने निकाल कर बाहर किया। इससे कितना सहमत? देखिए, ऐसा है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार एक्ट जो था उसको चेंज करना लाजमी भी था, जरूरी भी था। ये सही है क्योंकि वो उस काल के लिखे हुए किताब थे, सेक्शन थे। आज के समय के हिसाब से अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो ज्यादा ठीक है, लेकिन केवल किताबों के अमेंडमेंट होने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो सिस्टम है, जो उसको पैरेलल चलाती है, जो उस पर चलती है, उसको भी ज्यादा बेहतर करना बहुत जरूरी है। किताब लिखने से न्यायिक प्रक्रिया डायनेमिक नहीं हो जाएगी, गतिशील नहीं हो जाएगी। जो उस पद पे बैठे हैं, और जैसे आज हम खुल के कहना चाहते हैं कि न्यायिक अधिकारी, अब वो न्यायिक अधिकारी नहीं रह गए हैं, अब वो नौकरी कर रहे हैं। सही बात तो ये है जुडिशरी में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी किताबें हैं उस हिसाब से लोगों का, जो उस पद पे बैठे हुए हैं, उनको चेंज किया जाए, तेजी से चलाया जाए उसको। उनकी जो उद्देश्य है किताबों का, जो सेक्शन लिखे गए हैं, उसको पूरा किया जाए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किताब अगर चेंज हो रही है तो फिलहाल सारी किताबें अभी हम लोग पढ़े नहीं है, उसकी समीक्षा करेंगे हम लोग ना कि भाई किताबों में क्या क्या है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो चेंज किया गया है तो सारे के सारे लोग अभी सामने तो आया नहीं है कि उसमें क्या क्या इन्होंने अमेंडमेंट किया है, कितनी बेहतर चीजें लाई हैं
या कुछ जो ओल्ड थी, पुरानी थी, उसको इंक्लूड इसमें रखा गया है। ये सब सारी चीजें देखने के बाद जी जी, यानी अभी 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 उसको पूरी तरह लाया नहीं गया है, और जब लाया जाएगा तो आप अडाप्ट करेंगे उसको, उसकी समीक्षा करेंगे उसके साथ। भाई साहब, जैसे हमारी सरकार ने जो आईपीसी में संशोधन किया है, पुरानी धारा थी 304A, जिसमें ड्राइवरों को सजा 2 साल थी और वेलेबल ऑफेंस था और 2 साल की सजा थी। अब अगर उसको 7 साल से 10 साल कर दिया जा रहा है, तो अब हिंदुस्तान में कोई भी ड्राइवर जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता, उसका नाम ही दुर्घटना है। तो सरकार को इस संबंध में थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ड्राइवरों के खिलाफ आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक सजा लाया जाएगा, तो फिर हमारे देश में चालकों की कमी आ जाएगी, तो फिर चल नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे मामलों में संशोधन के पहले कम से कम उसको एक समिति बना के उस पर गहन विचार फिर कानून लाया जाए। जी, आपने थोड़ी सी जो बात कही, आपने कहा कि सरकार को थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, और जो है समय, परिस्थिति और काल के विषय में सोचना चाहिए, और ड्राइवरों की जो आपने बात करी, सेक्शन 304 की बात करी। तो अगर अभी आपको नहीं लगता कि अभी तक जो हमारा संविधान है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, दंडात्मक प्रक्रिया, उसमें बड़ा लचीलापन था? ऐसा है, देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जिस कानून को बनाने के लिए सदन बना हुआ है, पहले सदन में उसकी अच्छी खासी चर्चा होनी चाहिए। और ये जो प्रक्रिया चल रही है वर्तमान समय में संसद में, वो मेज पीट करके कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए उसके अच्छाई और बुराई पर वही नहीं अध्ययन हो पा रहा है। पक्ष और विपक्ष अपनी बात वही नहीं रख पा रहा है, जिससे कि हम ये कह सकें कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जब सदन में उस पर चर्चा होती तो सामने आता कि हाँ, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां, तब उस पर टीका टिप्पणी की जा सकती थी। लेकिन जो गवर्नमेंट के गृह मंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि सदन में उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसद जो भी कानून बनते हैं, कानून रिपील किए जाते हैं, उनको एक अमेंडमेंट होता है, ठीक है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया दी हुई है, उनको अमेंडमेंट किया जा सकता है। नए कानून या किसी का नाम परिवर्तन करना या उसकी जगह कोई भी एक नए कानूनों को लाना, उस पर एक लंबी प्रक्रिया है कि उसको पहले शोधन किया जाना चाहिए। उस पर पहले किसी तरीके से जो है लोकसभा में या उसमें जो है एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया के तहत बहस होनी चाहिए, और बहस के अनुसार जो भी निकल के आता है निर्णय, और जो हित में होगा सरकार उसी को लागू करे। अभी एक थोड़ा सा आप सुनिएगा। अभी एक मामला जल्दी से ही अपना रूप लिया है, और बहुत तेजी से समझिए एक रोग की तरह बढ़ा है, जैसे जिसको मॉब लिंचिंग हम कहते हैं, मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग को गवर्नमेंट ने एक हत्या के उस संज्ञा दी है मॉब लिंचिंग को। हालांकि हत्या हो जाती है मॉब लिंचिंग में, लेकिन एक बल्क मास लोग मिलकर करते हैं, यानी भीड़ करती है जी, लेकिन उसमें कठोर दंड का प्राविधान किया गया। आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखिए, जो बलवा है ऑलरेडी आईपीसी में परिभाषित है। अगर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर के कोई अपराध कारित करते हैं तो अपराध बलवा की श्रेणी में आता है, और ऑलरेडी उसके लिए पनिशमेंट है। अगर उसमें उस माप के द्वारा केवल उनको ये इंगित करना है कि कौन कौन व्यक्ति उसमें थे, और वो सारे उसी के दोषी हैं, 302 के दोषी वो पाए जाएंगे। मतलब ये ऑलरेडी, देखिए, और 302 में ऑलरेडी जो प्रोविजन है वो मृत्यु दंड तक है, उससे अधिक दंड कोई दिया नहीं जा सकता। अगर ये फॉरेन की बात करते हैं जहाँ 200 साल 300 साल, तो अगर एक व्यक्ति की लाइफ 100 साल है और अगर उसको 200 साल की सजा दी जाएगी तो उसका क्या अर्थ है? ऑलरेडी आजीवन कारावास का जो हमारे यहाँ प्रोविजन है वो ये है कि टिल लाइफ, मतलब उसके अंतिम क्षण तक के लिए है। तो अब इससे ज्यादा दूसरा पनिशमेंट और हो नहीं। लेकिन अभी तक इतनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं, क्या आपको लगता है कि किसी को जो कठोर प्राविधान लाया गवर्नमेंट ने बनाया अमेंडमेंट करके, क्या इतनी कठोर कार्रवाई किसी पर हुई है? हम बता दें जी, देखिए, जो आप देख ले, पुलिस के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन और कुछ होते हैं, पुलिस किसी को नहीं जानती। 1 का 2 का 25 का 50 का नाम लिख करके और उसके बाद जिसको चाहती है उसको लपेट के लाती है। अगर पुलिस ये कर सकती है तो क्या उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको नहीं ला सकती? बिल्कुल ला सकती है। ये तो सिर्फ सरकार के एक अपने तर्क हैं। और जहां तक आपने कहा है कि ब्रिटिश कानून की छाप दिखाई पड़ती है, आज जो अमेंडमेंट किया गया है 120B में, 124 में, उसमें और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब संदिग्धता और बढ़ गई है कि एनी पर्सन को जो चाहे वो तबाह कर सकते हैं, राजद्रोही बना सकते हैं। सिर्फ किसी शब्द से होने से नहीं है, उसकी जो परिभाषा की जाती है, एक्सप्लेनेशन होता है, उस एक्सप्लेनेशन से जो अपराध आते हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन राष्ट्रद्रोह का तो कानून इन्होंने खत्म कर दिया। राष्ट्रद्रोह के स्थान पर दूसरा जो लाए वो राष्ट्रद्रोह से भी बढ़कर है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो अमेंडमेंट करी है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। जी सर, वो इसलिए हैं कि
आप किसी कानून की परिभाषा या जिस सेक्शन में हमको ऑलरेडी उसके ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं कि कौन सी धारा कब लागू होगी और क्या उसकी परिस्थितियां होंगी, लेकिन उसके अनुसार ना करके, क्योंकि कानून संसद बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंट जो करती है, इम्प्लीमेंट जहां होता है चाहे वो थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा किसी के द्वारा, वो उसको केवल किताब निकाल के और सेक्शन लिख करके दे देते हैं। जो ट्रायल में हम लोगों के सामने आता है या माननीय जजेज के सामने आता है, तब पता चलता है कि वाकई आपने क्या किया, और वो एक्चुअली क्या है, अपने अधिकार का दुरुपयोग ज्यादा होता है। और जिस लिए बना है, जिस जनता के लिए बना है, जिस जनता के द्वारा वो चुने गए हैं, उसका फायदा उनको कम मिलता है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए। इसलिए नहीं कि संसद में हल्ला हो गया कि ऐसा करना चाहिए तो आपने कानून बना दिया। सवाल यह है कि कानून का परिप्रेक्ष्य जो है आज के धरातल पर, सिद्धांत तो अच्छा है, क्या व्यवहार में दिखता है? अगर व्यवहार में नहीं दिखता है तो सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह कानून की परिभाषा है। यानी जो आईपी जैसा आप कह रहे हैं, आप तमाम लोगों ने अपना राय रखा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार ने जो अमेंडमेंट करा आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में, वो उसके प्रभाव उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से सरकार दावा करती है? बिल्कुल नहीं। ये जो आईपीसी, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में जो ये अमेंडमेंट जो है सरकार कर रही है और अमित शाह जी, इससे मुकदमों का बोझ कम नहीं होगा, अन्य तो त्वरित निस्तारण ही होगा। इससे एक तरह से एक और जटिल, कितनी किताबें हम लोगों की लो लेंगे भाई, कितना नया नया एक्ट पढ़ेंगे जो इस तरह का जो है उन्होंने अमेंडमेंट कर पुराने सेक्शन तो निकाल दिया ना, जो एक बल्क में सेक्शन हुआ करता था उसको निकाल के बाहर कर दिया। पुराने सेक्शन जो बनाए गए थे वो गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल मतलब जो भी क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उस हिसाब से उनके लिए वो बनाए गए हैं, कोई ऐसा गड़बड़ तो नहीं था। लेकिन अक्सर सुनाई पड़ता है न्याय के लिए आदमी अपनी एड़ियां घिस देता है और शिकायत करता है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय नहीं मिलती है। इसी को संज्ञान में रखते हुए गवर्नमेंट कहती है कि अब न्याय त्वरित मिलेगा। नहीं, तो इस अमेंडमेंट से भी न्याय नहीं मिलेगा त्वरित, ये कन्फर्म है। एक दिखावा है एक तरह से, इसको हम नहीं पसंद करते। यानी अमेंडमेंट उतना प्रभावशाली नहीं होगा। अमेंडमेंट इसलिए हरिहर पाठक अमेंडमेंट पे चर्चा, यानी लोकसभा में इस पर विस्तार से चर्चा हो तो जो भी परिभाषाएं हैं या जो भी उसकी कमियां हैं वो सदन पे आएंगी, और स्वयं जो इस समय जो पार्टी है उसको बदलने का प्रयास करेगी। एक सर, आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक छोटा सा मेरा प्रश्न होगा। आप विधिज्ञाता हैं, आप लॉ पढ़ के आते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चीजों को बारीकी से समझते हैं। छोटा सा मेरा प्रश्न है, उसको हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जो लोकसभा में आरा समय में बैठते हैं, क्या वो बारीकियां उनको जानकारी होगी? उनके बीच में अगर चर्चा हो तो? बिल्कुल, अधिकांशतः लोग जो है लॉ ग्रेजुएट होते हैं जो वहाँ पर बैठते हैं। मेरे ख्याल से अधिकांशतः लोगों ने लॉ पढ़ा होता है और लॉ के बारे में अच्छे से जानते हैं। वो उनको सारी परिभाषाएं सब कुछ है, क्योंकि मतलब योग्य व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं, जनता उनको चुन चुनकर भेज रही सदन में। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में ये मामले उठते रहते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या ये नेता या सांसद या जो मंत्री हैं वो अनपढ़ हैं, जाहिल गंवार हैं, लोगों का आरोप आते रहता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जितने लोग हैं उसमें सब बेहतर? सभी लोग इस तरह से जानकार ला के नहीं है और जनता उनको चुन को भेजती। बहुत तो लोग अंगूठा छाप होते हैं, साक्षर होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सबको जानकारी हो विधि की, तो उसको सोच समझ करके और एक इस पर विस्तृत मतलब अध्ययन करके जो है और समाज के लोगों को जो ऐसे हैं बुला करके और उस पर तर्क वितर्क करके ही तभी किया जाए। एक अभी तक तमाम लोगों का रिव्यू आया, ये बताइए कि जो आप सभी लोगों ने कहा कि इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए, इसका फिर से एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, उसके बाद जो निचोड़ निकल कर आए वो हो। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है इसका मतलब इस पर आप बहस की गुंजाइश देखते हैं? बिल्कुल हाँ, होना चाहिए। जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उनके बीच इसकी चर्चा होनी चाहिए और समय परिस्थितियों के अनुसार जो भी हमारे लॉ है संशोधन होना चाहिए, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, तो आज के समय और परिस्थितियां, घटनाओं को देखते हुए परिवर्तन किया जाना उचित है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होगा अब ये तो चर्चा के बाद ही पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विधिज्ञाता एडवोकेट्स। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपने अपने राय रखी। जो सरकार ने, जो मोदी गवर्नमेंट ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो तब्दीलियां करी हैं, हालांकि प्रपोजल तैयार हो गया है, सारी चीजें अभी धरातल पर नहीं उतारा गया, लेकिन धरातल पर उतारने की तैयारी हो गई है
और जैसा सरकार का दावा है कि ये जब धरातल पर उतरेगा तो जो लोग हैं, जो एक कॉमन मैन है, जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको त्वरित न्याय मिलेगा और बेहतर न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद में सरकार यही दावा करती है। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ऐतिहासिक बदलाव है, इसके लिए इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लिखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है और जो मतलब ज्ञाता है, जो मर्मज्ञ हैं, उनसे विचार विमर्श करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।